Good morning, and welcome to your 5 a.m. cash flow mastery. And my dear friend, the topic for today is global crisis is rising. Is your cash flow ready? When the world shake, only strong cash flow survive. आप देख रहे हो ना? अब आसपास क्या हो रहा है? क्या हो रहा है आसपास? बात हम कर रहे हैं, मैं आपसे शेयर करता हूं। आज के 5 AM कैश फ्लो मास्टरी के सेशन में ना, बात हम करने वाले हैं ग्लोबली जो क्राइसिस क्रिएटेड हो रहे हैं आज की डेट में। जो हेडलाइंस है, इजराइल, यूएस अटैक, ईरान, न्यूज मीडिया पूरा भरा हुआ है इस तरह से। अब इसका जो अल्टीमेट इम्पैक्ट इकोनॉमी के ऊपर आ रहा है ना, ऑयल प्राइजेस इंक्रीज होने शुरू हुए। आज 21 मार्च, कहाँ $80 से $107 और $131 तक जो है वो ऑयल का प्राइस चला गया है। और शेयर मार्केट के अंदर जो उसका रिस्पॉन्स आ रहा है वो अनसर्टेनिटी बनी हुई है। अच्छा, ऑयल के प्राइसेस का सीधा सीधा इम्पैक्ट कहाँ पे आया? ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट बढ़ रही है। अब अनसर्टेनिटी होने की वजह से एक क्वेश्चन पूछता हूं मैं आपसे। आपका बिजनेस तो रेडी है ना? या कैश फ्लो collapse होने की तरफ बढ़ रहा है ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर? देखिए, ऐसा है, क्राइसिस जो है वो बिजनेस को डिस्ट्रॉय नहीं करता, सेल उतनी ही रहती है। अब ये एग्जांपल से समझेंगे। लेकिन अगर हमने कैश फ्लो को प्रिपेयर नहीं किया ना, तो वो दिक्कत है। तो इसीलिए स्पेसिफिकली मैंने आज का सेशन बनाया है। पहले एक बार ना इसके रिपल इफेक्ट को समझ लेते हैं कि ये जो सब कुछ ग्लोबली हो रहा है, कन्फ्लिक्ट, उसका इफेक्ट आता किस तरीके से है बिजनेस के ऊपर, ये समझो। ऑयल के प्राइस बढ़े। अब इसकी वजह से क्या हुआ? फ्रेट एंड लॉजिस्टिक की कॉस्ट बढ़ जाएगी। अब जो रॉ मटेरियल हम परचेज कर रहे हैं उसके प्राइसेस देखो कितने बढ़ने शुरू हो गए हैं। करेंसी फ्लक्चुएशन की वजह से इंपैक्ट आ रहा है पूरा का पूरा कैश फ्लो के ऊपर। अब इससे क्या होगा? बढ़ गई प्रोडक्शन की कॉस्ट। अब इस अनसर्टेनिटी के माहौल के अंदर और कुछ होना हो, जो हमारे पास पेमेंट आनी होती है ना कलेक्शन की, लोग कहते हैं अनसर्टेनिटी है जी, पेमेंट्स ना डिले होनी शुरू हो जाती है। और क्योंकि इधर से कॉस्ट बढ़ी है तो मार्जिन कम हो गए हैं। अब कॉस्ट बढ़ चुकी है तो अब माल खरीदने के लिए वर्किंग कैपिटल के रूप में पैसा भी तो ज्यादा लगेगा। एग्जाम्पल समझते हैं। राज इंडस्ट्री एक मैन्युफैक्चरर है ऑटो पार्ट्स का। तो उसकी ग्लोबल क्राइसिस से पहले मंथली सेल 2 करोड़ की, प्रॉफिट का मार्जिन 15% का, पैसे 60 दिनों के अंदर आ जाते हैं और ऑपरेशन स्मूथ चल रहा है। ग्लोबल क्राइसिस के बाद रॉ मटेरियल की कॉस्ट 20% बढ़ चुकी, लॉजिस्टिक 30% बढ़ चुका, और जो कस्टमर से पैसे आने हैं वो 90 से 120 दिनों तक जा रहे हैं। और मार्जिन जो है वो 15% से कम होते होते इन बढ़े हुए खर्चों की वजह से अभी नजर आ रहा है कि वो मात्र 8% का रह गया। अब देखो, सेल चाहे 2 करोड़ की है और बिजनेस जो है वो किताबों पे ठीक लग रहा है कि चलो माल तो बिक रहा है, लेकिन पैसा तो फंस गया ना। बैंक में थोड़ी आया पैसा। अब आगे सैलरी भी पे करनी है, जीएसटी भी पे करना है। अब देखा जाए तो एक्सपेंसेस अगर रॉ मटेरियल के 20% बढ़ जाएंगे, लॉजिस्टिक के 30% बढ़ जाएंगे, तो सारा कुछ ही महंगा होगा ना। बैंक बैलेंस खत्म, वर्किंग कैपिटल इरोड, सैलरी सप्लायर की पेमेंट के ऊपर इम्पैक्ट, बिजनेस चल रहा पर कैश खत्म हो रहा। ये है सीधा सीधा इम्पैक्ट। आप कह रहे हो वो तो जगमोहन समझ में आ गई, लेकिन करना क्या है?
करना क्या है उसके ऊपर मैं आज सोल्यूशन ही लेकर आया हूं, जिसके ऊपर हम बात करेंगे। देखिए, ये इस ग्लोबल क्राइसिस की वजह से प्रेशर तो बढ़ रहा है। स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो होगा ना, तो बड़े आराम से ये समय भी निकल जाएगा। अरे बड़े बड़े समय निकल गए, ये भी समय निकल जाएगा। लेकिन अगर कैश फ्लो वीक हुआ ना, तो एक हवा का थपेड़ा आया और खत्म। रियलिटी तो कैश फ्लो ही है ना। तो मैं आपको 7 पॉइंटर देने वाला हूं, जिसकी वजह से अब आपको ना अलर्ट हो जाना है। ये जो न्यूज़ मीडिया के अंदर खबरें देख रहे हैं, गैस नहीं मिल रहा, इंडक्शन चूल्हा लेकर आ रहे हैं, यहाँ से बाहर निकलकर उन 7 एरियाज के ऊपर हमें काम करना है, जिसकी वजह से हमें अब अपने बिजनेस के कैश फ्लो को मजबूत कर लेना है। बिल्कुल प्रैक्टिकल सी बात मैं आपको बताने वाला हूं कि इस सिचुएशन को एडवांस में अलर्ट हो जाओ, इससे पहले कि और स्थिति बिगड़े। एडवांस में अलर्ट होने के लिए पहला स्टेप क्या है? अब आप अफोर्ड नहीं कर सकते अपनी कैश पोजीशन को इग्नोर करना। तो विच मीन्स कि डेली बेसिस के ऊपर आपको ना अवेयरनेस में रहना है। अवेयरनेस के अंदर कि मेरे पास जो रनवे है कैश फ्लो का, वो कितने दिनों का रनवे मेरे पास अवेलेबल है। और अभी से ही जो रिसीवेबल है ना, जो पुराने आउटस्टैंडिंग है उसको भी रिसीव करो। आज की डेट के अंदर जब आप नई सेल कर रहे हो, पहले तो आप फिर भी थोड़ा लाइटली ले रहे थे कि चलो कोई बात नहीं भाई साहब, आ जाएंगे, कर लेंगे, कोई बात नहीं, दे देना पैसे। लेकिन इस मूवमेंट ऑनवर्ड ना आप कोशिश करो कि जो सेल हो रही है, क्या वो एलसी के अगेंस्ट में हो रही है कि वो बैंक गारंटी के अगेंस्ट में हो रही है। जो सेल आज की डेट में कर रहे हो, कुछ ऐसे प्रोडक्ट आज की डेट में हैं कि आप चाहे कैश डिस्काउंट देना शुरू करो, लेकिन पैसे एडवांस में लेना शुरू करो। ऐसा पॉसिबल है? या अगर तक अभी तक आपने बिल डिस्काउंटिंग वाले फीचर को इस्तेमाल नहीं किया, तो अब सीरियसली उसको देख लो। मतलब क्या हुआ कि आज की डेट में जिस पार्टी को आप सप्लाई कर रहे हो, पिछली पेमेंट तो वो कर नहीं रहा, अगली सप्लाई फिर भी किए चले जा रहे हो। वो हर बार 10-20% पिछली पेमेंट में से रोक लेता है, अगली सप्लाई फिर 100% ले लेता है। तो वहां पर टाइट हो जाओ। अगर वहां पे सप्लाई बंद भी करनी पड़े ना, तो वो सप्लाई बंद करो, क्योंकि लगातार रिसीवेबल के अंदर पैसा फंसाने में कोई फायदा नहीं। अब वहां पर देखो, आपके प्रोडक्ट की सही मायने में ग्लोबली डिमांड है कहाँ पर। जहां पर डिमांड है उसको मटेरियल प्रोवाइड करो, पैसे लो। अगर अभी तक ट्रेड्स के अंदर रजिस्टर नहीं कराया, कराओ। एमएसएमई का जो प्रोविजन है उसको करो। यानी कि जो भी लूज एंड पड़े हुए थे ना रिसीवेबल के, वो सारे के सारे अब टाइट कर लो। वैसे भी इंडिया में 31 मार्च तो आ ही रहा है, जिसके अंदर सेक्शन 43 बी आपकी क्लियर होनी है ना पेमेंट 31 मार्च से पहले पहले 45 दिनों वाली। तो अब उसके ऊपर भी फोकस करके जो रिसीव करना है कर लो, ताकि सफिशिएंट अप्रोप्रिएट आपकी कैश की पोजीशन के रनवे को नंबर ऑफ डेज से बढ़ा लो। और अपनी जो प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, पहले तो आप सीधा उसको एसआईपी करके इक्विटी के अंदर इन्वेस्ट करते चले जा रहे थे। अब समय आ गया है उसको बॉन्ड में या किसी प्रोटेक्टेड फंड के अंदर अपने उसको स्विच करने का। नई इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूं जो मैं, आप कर रहे हो, ताकि वो नई इन्वेस्टमेंट एफडी और लॉन्ग टर्म डेप्ट के अंदर आपकी जो पैसे जा रहे हैं, ताकि वो इमरजेंसी के अंदर इस्तेमाल हो। तो पहला क्या है, अपनी कैश की पोजीशन के रनवे को देखो, और जो सेल कर रहे हो अभी से अलर्ट हो जाओ। बहुत इंतजार करने के चक्कर में मत रहना। वो वैसे भी इंपॉर्टेंट है। देखो, वो वैसे भी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये तो चलो एक बहाना बन गया कि ग्लोबल क्राइसिस आ गए, तो जो डिसिप्लिन बनता है ना कैश फ्लो का, आम तौर पे कैश फ्लो का डिसिप्लिन ना बनता ही क्राइसिस के दिनों के अंदर है। जब सब कुछ खुले पैसे आ रहे होते हैं ना, तो वो परवाह ही नहीं करते, कितनी सारी लीकेजेस हो रही होती हैं। लेकिन जब कभी किसी कंपनी के अंदर मनी की, कैश की शॉर्टेज होती है ना, तो सही मायने में फोकस, सीरियसनेस, अटेंशन जाती ही तभी है। और आप इसको इन एडवांस
अभी देखो ऑयल प्राइसेस का ना अभी रिपल इफेक्ट पूरी तरह से ग्लोबली दिखना शुरू नहीं हुआ, उसके आसार दिखने शुरू हो गए हैं। मार्केट पहले से उसका आभास कर लेती है। इसी वजह से जो है मार्केट का शेयर जो है वो नीचे की तरफ गिरा, क्योंकि इसको रिकवर करते करते भी समय लगेगा। हमें पूरी उम्मीद है जिस तरह से ग्लोबल लीडरशिप आगे आ रही है, बहुत सारी कंट्रीज ने ना इस वार को सपोर्ट नहीं किया और सभी इससे बाहर निकल के आ रहे हैं। और बहुत जल्दी ऐसे बड़े कदम उठाए जाने की संभावना है जिसके द्वारा ये सिचुएशन आई है और ये ठीक होके निकल जाएगी, एकदम सही हो जाएगी। बट हम इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेते हैं ना, चढ़ती कला, चढ़ती कला, अपॉर्चुनिटी की तरह लेके जो सफाई सच्चाई करनी थी तो इस मोमेंट के ऊपर कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 3, कि अब जरा अपनी प्राइसिंग को रिकैलकुलेट कर लो रियलिटी के बेसिस के ऊपर। अब ओल्ड प्राइस करने की जगह हमें अपने प्राइजेस को स्ट्रेटेजिकली इंक्रीज करना है। उसके लिए फार्मूला क्या होता है? 2% प्राइस इंक्रीज। ये क्या होता है? आप कह रहे हो कि देखो जी, ग्लोबल इकोनॉमिक सिचुएशन के हिसाब से अभी आप प्राइस तो इंक्रीज नहीं कर रहे, लेकिन आपका प्राइस बढ़ने वाला है 2%। कब? 1 अप्रैल से। अभी बढ़ाया नहीं आपने, 1 अप्रैल से 2% कुछ भी नहीं होता। तो लेकिन अब आपके पूरे के पूरे सर्कल के अंदर हो गया कि चलो ठीक है यार, प्राइस बढ़ने वाले हैं, पुराने प्राइस के ऊपर ही आप माल सप्लाई करो, अपनी इन्वेंट्री को निकालो, ताकि उसको आप रिसीवेबल और उसके बाद अल्टीमेटली अपने बैंक के अंदर लेकर चलो। इसकी कम्युनिकेशन ना प्री अभी से करना स्टार्ट कर दो, जिससे कि मार्केट के अंदर सामने आपका पुराना माल भी निकले और आप माइंड भी मेकअप कर पाओ अपने कस्टमर का। और अब तक अगर 4 बैंक अकाउंट सिस्टम नहीं इंप्लीमेंट किया ना, यानी कि जीएसए कैश फ्लो मॉडल नहीं लगाया जिसमें इनफ्लो, एक्सपेंस, रिजर्व और प्रॉफिट है, टोटल डिसिप्लिन के लिए, डिसिप्लिन स्टेबिलिटी लेकर आता है, तो अब लगा लो। अभी भी समय नहीं बिगड़ा। कोई कहता है मेरे 2 हैं, मेरे 3 हैं, मेरे 4 नहीं है, मेरा मेरे, कर लो, ये समय है। अब नहीं करोगे तो कब करोगे? समझ लो, जान लो और कर लो। और 3 और पॉइंट ले लो। 3 और जो बड़े क्रिटिकल पॉइंट हैं वो ये हैं कि अपने पास अवेलेबल फंड में से, या जो पैसा आपने इधर उधर दे रखा है उसको वापस लो, और इमरजेंसी 3 से 6 महीने का एफडी के अंदर साइड पे लगा दो, रिजर्व के अंदर। यही समय है। आप सोच रहे थे ना, करूं ना करूं, करूं ना करूं, कर दो। इमरजेंसी कैश बफर क्रिएट करके उतने पैसे साइड पे कर दो। 3 से 6 महीने के बराबर के खर्चे कर दो साइड पे। और खर्चों को ना रूथलेसली अब कंट्रोल करने का समय आ गया है, जिसको हम बोलते हैं फिक्स्ड कॉस्ट रिडक्शन टेक्निक। जो अब आपने ट्राई करनी है ना वो कर लो। आप ये बता सकते हो कि ऑयल प्राइसेस बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ रही है। अब आपका जीपी मार्जिन क्योंकि नीचे चला गया है, अब प्रॉफिट सेम रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? खर्चे कंट्रोल करने पड़ेंगे। और जितने भी लग्जरी या कंफर्टेबल के खर्चे थे वो एलिमिनेट ही हो जाएंगे, डिलीट ही हो जाएंगे, खत्म ही हो जाएंगे, चाहिए ही नहीं है। वो वाले खर्चे रहेंगे। मान लीजिए आपने मार्केटिंग का ऑफिस बना के रखा हुआ है गुड़गांव के अंदर, जरूरत ही नहीं है अब। वो साइट पे होना चाहिए मार्केटिंग का ऑफिस, इतना बड़ा बड़ा रहने देने की। कई लोगों ने होटल्स के अंदर अपने मार्केटिंग के ऑफिस बनाए हुए हैं। साइट पे बनाया करो, ऑनलाइन और साइट, जहाँ पे एक्चुअली काम होना है। तो वो नया कंसेप्ट है आज की डेट के अंदर, क्योंकि वर्किंग ऑनलाइन होती है और साइट के ऊपर असली ग्राहक आता है। ठीक है, डिस्टेंस होगा, अगर आपको वहाँ ट्रैवल करने के लिए कुछ गाड़ियों का इंतजाम करना है वो फिर भी सस्ती पड़ेंगी एज कम्पेयर टू दी मंथली रेंट जो आप पे कर रहे हो। उसी तरीके से कंपनी के अंदर कुछ ऐसे कोलैबोरेशन हो रखे हैं जिसकी आज की डेट में जरूरत ही नहीं है। उतना रेवेन्यू नहीं आ रहा जितनी कोलैबोरेशन की कॉस्ट आ रही है, कम कर दो। कई तरह की रॉयल्टी। अच्छा, प्रोडक्ट, कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसको अभी छोड़ने की जरूरत है, उस प्रोडक्ट के चक्कर में बहुत सारी वेयर हाउसिंग की खामखा से खर्चे हो रहे हैं, इंटरेस्ट के हैं। इतना सारा माल रखा हुआ है, ऊपर से लोन लेके रखा हुआ है, तो जो अननेसेसरीली डेप्ट हैं
उसको भी खत्म किया और अननेसेसरली स्टॉक को भी खत्म किया। ये चीजें हैं ना। मतलब कि पहले तो हम कहते थे कि करना चाहिए, करना चाहिए, करना चाहिए, शुड बी, शुड बी, शुड बी। अब शुड जो है ना, इस मूवमेंट के ऊपर मेरी बात सुनो, समझो ये ना मस्ट बन चुका है। और अब सिनेरियो प्लानिंग कर लो। सिनेरियो प्लानिंग क्या होता है? व्हाट इफ मेरी सेल 20% ड्रॉप हो जाए, तो क्या होगा? व्हाट इफ मेरे रॉ मटेरियल की कॉस्ट 30% बढ़ जाए, तो क्या होगा? तो आने वाले महीनों के अंदर जो उसका कैश फ्लो पे इम्पैक्ट आने वाला है वो किस तरह से रहेगा? व्हाट इफ मेरी सेल तो उतनी ही रहे, मेरी रॉ मटेरियल की कॉस्ट भी बढ़ गई, फ्रेट की कॉस्ट भी बढ़ गई, लेकिन अगर मैंने अपने 7 प्रोडक्ट की जगह 3 प्रोडक्ट बेचने शुरू कर दिए और नीचे के 3 प्रोडक्ट हटाए और वो हाई जीपी मार्जिन के हैं, तो उसमें से फिर क्या मैं कवर कवर कर पाऊंगा? और पता लगे हाई जीपी बिक नहीं रहे, लो जीपी बिकना शुरू हो गए हैं, और मेरी 5 दुकानों की जगह 3 दुकानें चलें, तो क्या होगा? लाइक दैट। तो मतलब अलग अलग सिनेरियो बना के आपने देखा, और वैसे भी अच्छा है। मैं कहता हूं कि ये समय जैसे आया है वैसे ही निकल जाना है, उसमें क्या बात है। लेकिन समझदारी इसी के अंदर है कि अब बाकी सभी कामों के अलावा आज की डेट में ना जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट काम बन गया है, वो बन गया है फाइनेंस का क्लोजर करना। अभी देखो, वैसे 21 मार्च 2026 है आज, जब ये वीडियो लाइव रिकॉर्ड हो रही है। 31 मार्च 2026 आपका आने वाला है। हाँ जी, साल खत्म हो जाएगा। तो अब ईयर क्लोज भी करना है, तो इस ईयर क्लोजिंग के टाइम के ऊपर आप रिकैलकुलेट करके देख ही लो ना कि आपकी बैलेंस शीट की पोजीशन इस साल में क्या आने वाली है, ताकि बाकी बहुत सारी डिसीजंस जो हैं वो फेज 2 यानी कि अप्रैल 2026 ऑनवर्ड के ऊपर ट्रांसफर की जा सके। इसको बोलते हैं सिनेरियो एनालिसिस। तो ये करने का समय आ गया है, कर लो, बना लो, बैठ जाओ। मेरे से करना है तो मेरे से 1 to 1 कर लो, मेरी टीम से कर लो, अपने अकाउंट्स टीम से कर लो, सीएफओ से कर लो, आपस में बैठ जाओ। लेकिन ये समय ऐसा है जहां पर इसको कर लेना चाहिए। सच्चाई पता क्या है? अगर आपके मन में अभी भी ये विचार आ रहा है कि सर, मुझे लगता है कि अभी ना ग्लोबल क्राइसिस तो बहुत दूर है। दूर नहीं है, दूर नहीं है। आज ही, आज ही अगर हम प्लानिंग करके नहीं चलेंगे तो ये इम्पैक्ट करेंगे फैक्ट्री को, स्टाफ को, रातों की नींद को। क्राइसिस ग्लोबल है, लेकिन याद रखना इस बात को, इसका इम्पैक्ट पर्सनल है। और अच्छी बात है ना, अगर आपको लग रहा है कि क्राइसिस बहुत दूर है, कुछ नहीं होना जी, यहाँ पे अच्छी बात है, कुछ नहीं होना। तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी, आपका कैश फ्लो बढ़ जाएगा, आपकी वेल्थ बढ़ जाएगी। ये जो 7 करने वाले काम हैं, ये तो वैसे भी करने थे ना, तो कर लो। इन 7 कामों की वजह से और इम्प्रूवमेंट आ जाएगी। आप कह रहे हो ठीक है जगमोहन, समझ गए तुम्हारी बात। तुम ये कह रहे हो कि अभी हमें फ्यूचर के ऊपर देख लेंगे, हो जाएगा, कर लेंगे, अभी कोई बात नहीं है। आज ही अपनी किताबें खोल के उसके ऊपर ये 7 एक्शन लेने का टाइम है। हाँ जी, यस, यस। इस बात को बिल्कुल भी इग्नोर मत करो कि वर्ल्ड में क्या हो रहा है। देखो, ऑयल के प्राइसेस बढ़े कि नहीं बढ़े? वार अफेक्ट कर रही है। डिले ना सर्वाइवल को इफेक्ट करेगा। और इसीलिए आज का टॉपिक मैंने क्रिएट किया था कि क्या आपका कैश फ्लो रेडी है? नहीं रेडी? तो लगा दो सातों के सातों पॉइंट जो हमने आज डिस्कस किए। कौन कौन से पॉइंट डिस्कस किए? कि अब कितने दिनों का रनवे हमारे पास है, कैश की पोजीशन को देख लो। अपने रिसीवेबल को पूरी तरह से टाइटन कर लो। कोशिश करो कि जो नई सेल जा रही है वो एडवांस में आ जाए। कोशिश करो कि इन्वेंट्री निकल जाए, पुरानी पेमेंटें क्लियर होनी शुरू हो जाएं। और 2% प्राइस इंक्रीज करने की स्ट्रेटेजी को लगा लो। 4 बैंक अकाउंट का सिस्टम अभी तक नहीं लगाया तो इमीडिएटली लगा दो। 3 से 6 महीने का इमरजेंसी फंड फ्रीज कर दो, ओके कर दो, उसको कोई नहीं छेड़ेगा। और
कॉस्ट रिडक्शन की टेक्निक पे लग जाओ, सिनेरियो प्लानिंग बना लो, व्हाट इफ, व्हाट इफ, व्हाट इफ। ऐसा करने की वजह से हम इसको बहुत इजी तरीके से आंसर कर सकते हैं, क्योंकि अब मैं ना आपके लिए लेकर आया हूं कैश फ्लो समिट 2026। 11 अप्रैल 2026, आपने डेट नोट कर लो, तालकटोरा स्टेडियम के अंदर। वहां पर बिजनेस हमेशा कैसे कैश रिच रखना है, अपने बिजनेस को कैसे प्रोटेक्ट करना है, और कैसे फुल फाइनेंशियल कंट्रोल लेके आना है। इस बार बहुत बड़े लेवल के ऊपर ना स्टॉल्स लेकर आ रहा हूं, सॉल्यूशंस लेकर आ रहा हूं। तो हम 18 सॉल्यूशन वहां पर लाइव लेकर आ रहे हैं। जब आप आओगे ना, पूरा आपको एक मेले की फीलिंग आएगी कि यार ये कैश फ्लो का मेला लगा है यहाँ पे, और जहां पर बात ही पैसे की हो रही है, और हर कोई आपके कैश फ्लो को इंप्रूव करने के लिए 18 वन एट 18 सॉल्यूशन जो है वो आपको वहां पर प्रेजेंट कर रहे हैं हम। और आपने आना है जी। तो ग्लोबल क्राइसिस चाहे राइज होता रहे, लेकिन कैश फ्लो की वजह से हम और ज्यादा स्ट्रांग होते चले जा रहे हैं, अपनी बिल्डिंग करते हुए, बड़ी बिल्डिंग करते हुए और स्ट्रांग करते आ रहे हैं। तो बाकी, अगर आपने अभी तक कैश फ्लो समिट के लिए रजिस्टर नहीं किया, तो कैश फ्लो summit.in पे जाना है और ज्वाइन कर लेना है, अपनी डिटेल को सबमिट करते हुए कैश फ्लो समिट। चलिए, ठीक है। तो ये था आज का सेशन, जिसके अंदर हमने बात की ग्लोबल क्राइसिस और इन 7 पॉइंट की। तो हाउ वाज द सेशन फॉर यू टुडे? जस्ट गिव मी योर रिप्लाई इन द चैट बॉक्स। कैसा लगा आपको आज का सेशन? और आपके पास अगर और कोई क्वेश्चन है तो वी कैन डिस्कस ऑन दैट, यू कैन रेज योर क्वेश्चन इन द चैट बॉक्स। और बाकी जो लोग लाइव देखने वाले हैं, लाइव देख रहे हैं, उनको तो आनंद आ ही रहा है, और जो रिकॉर्डिंग देखते हैं उनको भी खूब मजा आता है यूट्यूब के ऊपर। और हमारे साथ आज संजय नरवाल जी हैं। संजय जी, स्वागत है आपका। हिमेंद्र जी, तैयारी कर लो फिनटेक की। मारुति जी, वेलकम। पंकज जी हैं, सागर मुखर्जी जी हैं आज, और संजीव रात्रा जी भी हैं। संजीव रात्रा जी का क्वेश्चन भी आ गया है, वो रजिस्टर्ड ऑफिस को चेंज करने वाला। सर सेम स्टेट है, डिफरेंट स्टेट है, वो बता देना मुझे। ओके। और अब हम आज के सेशन को आगे बढ़ाते हैं। इट्स रियली माइंड ब्लोइंग। संजीव रात्रा जी, थैंक्स फॉर द सेशन, वेलकम, मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर अस, सेम स्टेट, गॉट इट। चलिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट प्लेटफॉर्म के ऊपर। अभी एक और सेशन के अंदर मुझे जाना है, आई एम गोइंग देयर। और फिर नेक्स्ट सैटरडे और डीप डाइव करेंगे, और कैश फ्लो की बात करेंगे, बिकॉज कैश इज किंग। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।